क्वेश्चन पहला, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा और सेक थीटा का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। अब इसमें कोस थीटा और सेक थीटा का मान निकालना, तो हम इसे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। अब इसे, ठीक है, यहाँ साइन थीटा बराबर 3/5 है, यहाँ हम बना लेते समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ होता 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इन्हें मान लो ABC, ठीक है। अब जो कोण होगा, इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी कर्ण, ठीक है। और ये होगी लंब, ये होगी आधार, ठीक है। और साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक है। अब इसमें पता करना साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। अब यहाँ लंब क्या हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, ठीक। लंब 3 और कर्ण हो गया 4, ठीक है। अब जो है ये लंब हो ये कर्ण, ठीक है। कर्ण जो, कर्ण की लंबाई कितनी AB, ठीक है, AB। तो यहाँ कर्ण कितना है 4, AB स्क्वायर बराबर लंब कितना BC, ठीक है, BC स्क्वायर, ठीक है। और आधार कितना AC स्क्वायर। और हमें इसमें निकालना क्या, आधार की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि लंब भी है कर्ण भी है, आधार नहीं है हमारे पास। तो आधार यहाँ से निकाला, आधार क्या है AC, आधार को हमने AC लिख दिया, ठीक है। आधार AC और लंब BC और कर्ण AB, ठीक है। तो AB तो 4 है हमारे पास, BC कितना 3, और हमें AC निकालना, ठीक है। जब हमने यहाँ से AC निकाला, ठीक है, तो 4 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर माइनस के चला जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का है, इधर आपका माइनस का हो गया। तो 4 चौक 16, 3 3 9, ठीक है। अभी इसमें से जब हमने घटाया, कितना बचा 7, ठीक है, 7 बचा। और AC क्या है स्क्वायर में, तो इस पर क्या आ गया वर्गमूल, ठीक है। AC बराबर √7, ठीक है। अब हमें मान निकालना कोस थीटा और सेक थीटा का, ठीक है। आधार आ गया हमारे पास, आधार कितना आ गया √7, ठीक है। कोस थीटा और सेक थीटा का मान निकाल लो। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास √7 और कर्ण कितना है 4, ठीक है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 4 और आधार कितना √7, ठीक है। ये इसके आंसर।
क्वेश्चन दूसरा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यो भी सवाल पाइथागोरस थ्योरम से करना है। ठीक है, ठीक है, लंब और आधार और कण। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, साइन थीटा बराबर जो है दे रखा हमें वो है 3/5। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। ठीक है, लंब कितना 3 और कण कितना 5। ठीक है, आधार निकालना तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कण कितना दे रखा AC बराबर कितना 5 और BC बराबर 3, मतलब BC लंब और AC कण। ठीक है, जो है लंब है BC पूरी दूरी। ठीक है, कितनी 3 और कण कितना AC, तो इसकी लंबाई कितनी 5। ठीक है, तो यहाँ कण कितना 5, तो यहाँ 5 रख दो। ठीक है, लंब कितना 3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कितना दे रखा हमें, आधार तो निकालना हमें। ठीक है, ए बी निकालना। ठीक है, ए बी तो निकालना हमें। ठीक है, तो यहाँ आधार निकाल लो, आधार स्क्वायर। ठीक है, 5 पंजे 25 और 3 स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आधार निकाला जब आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ 25 में से 9 गए कितने बचे 16 बचे। ठीक है, अब यहाँ से जब आधार निकाला हमने, आधार तो 16 इधर वर्गमूल। ठीक है, अब 16 किसका वर्गमूल है 4 का। ठीक है, यहाँ से आएगा 4। ठीक है, अब आ गया हमारे पास आधार 4। अब देखो यहाँ एक तो cos थीटा का मान निकालना और एक tan थीटा का निकालना। ठीक है, cos थीटा बराबर जो होता आधार बटे कण। ठीक है, cos थीटा बराबर आधार बटे कण। ठीक है, आधार देखो यहाँ कितना 4। ठीक है, और कण कितना 5, तो यहाँ इसके मान रख दो। अब दूसरा निकालना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना दे रखा हमें इसमें 3 और आधार 4। आ गया आंसर। ठीक है।